में पानी रख करके और छोटा वाला फैन को ऑन कर दीजिएगा। फैन छोटा हो, हवा एक सीध में देता हो, तो आप समझ जाइएगा उस मतलब जल की सतह के ऊपर के जल को ऐसे चलाना शुरू कर देगा। कौन? फैन। हवाएं ले जाएगी। तो ऐसे ही इसके ऊपर कहा जाता है कि क्या उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से अर्थात पूरब से पश्चिम से, अफ्रीका के पश्चिम और क्या ग्लोब के पूरब से कौन उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सममार्गी हवाओं के समानांतर प्रवाहित होते हुए कहाँ दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट से टकरा करके 2 शाखाओं में बढ़ते हुए, जिसकी एक शाखा कहाँ कैरेबियन सागर में प्रवाहित होते हुए किस नाम से जानी जाती है? कैरेबियन जलधारा। वही आगे बढ़ के युकाटन प्रायद्वीप के युकाटन जंक्शन से प्रवेश करते हुए जब मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको पहुंचती है तो उसका नाम क्या होता है? मैक्सिकन करंट यानी मैक्सिकन जलधारा। और जब वही जलधारा फ्लोरिडा जंक्शन से प्रवेश कर फ्लोरिडा से हेट्रस अंतरिक्ष तक बहती है तो उसका नाम फ्लोरिडा होता है। उससे पहले फ्लोरिडा जलधारा एंडलीज से मिल चुकी होती, यानी अगर ये कहा जाए कि फ्लोरिडा जलधारा और एंडलीज दोनों एक ही हैं, या कहीं ये भी कहा जाए कि फ्लोरिडा और एंडलीज के मिलने से गल्फ स्ट्रीम का उद्भव होता है, तो गलत बिल्कुल नहीं है। यानी क्या एंडलीज और फ्लोरिडा मिलेंगी तो उसका नाम क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम। हेट्रस से न्यूफाउंडलैंड तक फ्लोरिडा किस नाम जानी जाएगी? गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाएगी, जिसे आकर के कौन 2 भागों में बांटता है तो उसका नाम लैब्राडोर। जो कहां से आ रही है? वो आ रही है उत्तरी ध्रुव से, यानी कहां ग्रीनलैंड और बायफिन द्वीप के मध्य से गुजरती है और आती न्यूफाउंडलैंड, एक ठंडी जलधारा जो क्या करती है? ठंडा कर देती किसे? ग्रांड बैंक स्थल या द्वीप को ठंडा करके मत्स्यों के लिए प्लैंकटन जैसे वनस्पति का सागर तल में उत्पत्ति करवाती है, जिससे क्या होता है? यहाँ धुआंरे उठते हैं। यहाँ गर्म और ठंडा तापमान दोनों होने से प्लैंकटन घास उगती है और जैसे मछलियां खाती हैं, इसीलिए मछलियों का उत्पादन यहाँ अधिक होता है। जैसे कि दूध में लावा डालते हैं तो बजबज निकलता है, वैसे यहाँ पे बजबजाता कौन है? मछलियां ऐसे उसी प्रकार से तैरती हैं, बच जाती हैं। हाथ डालो भात तो उठा के निकाल के नाव में रखे चल, ऐसी स्थिति होती है। इसी गल्फ की एक शाखा किस नाम जानी जाती है? उत्तरी अटलांटिक जलधारा के नाम से, जो आगे फिर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक कहाँ चली जाती है? एक जाती है कहाँ? ये क्या कहते हैं? आइसलैंड के तट से बहते हुए इरमिंगल के नाम से बहती है, जो कि गर्म जलधारा है, और आगे जाके कहाँ नॉर्वे के तट पर नॉर्वेजियन जलधारा के नाम से जाने जाते हुए कहाँ आर्कटिक के ध्रुवों पर जाके विलीन हो जाती है। यानी गर्म जलधारा क्या करती है? जाके ग्लेशियर को थोड़ा सा गर्मी देती है, ग्लेशियर के तापमान को बढ़ा देती है और ग्लेशियर को पिघला देती है, जिससे जल की मात्रा बढ़ जाती है। समझे यहाँ तक बात? ठीक, चलिए। उसी उत्तरी अटलांटिक जलधारा की एक शाखा जो फ्रांस से फ्रांस से और स्पेन के बीच रहती है, उसका नाम है रेनर जलधारा, जो वह भी गर्म जलधारा है। ठीक, जबकि कहाँ जिब्राल्टर जंक्शन यानी अफ्रीका के यानी सहारा के कहाँ पश्चिमी तट पर बहने वाली कनारी जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, जो क्या करती है? सहारा मरुस्थल को जन्म देती है। और यही कनारी जलधारा ही उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा को क्या कहती है? धक्का देती है, पीछे धकेलती है, और ये ऐसे इस तरह एक सर्किल का निर्माण कर देती है। कौन? ये देखिए बना ना, एक भंवर का निर्माण करती है, जहां पर जिसके सागरीय सतह पर क्या मिलता है? सार गैस घास मिलती है, और उसी के नाम से एक सार गैस सागर है, जहाँ पे जलयान को चलाना बहुत ही मुश्किल है। वो घास सतह पे होती है, तैरती रहती है। ये कहानी किसकी है? सार गैसों की है। और इस सार गैसों सागर के जल को स्थिर एवं शांत करती है। कौन? उत्तर विषुवत से लेकर के कनारी तक, यानी उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा का अंतिम विस्तार कनारी जलधारा है, जो है ठंडी जलधारा। फिनिश।